और ये बहुत बड़े आनंद की बात है अबंडेंट लाइफ कलीसिया में प्रचार करना। और आज 10 साल हो रहे हैं इस कलीसिया में आकर के मुझे वचन बांटते हुए। और एक और बात जिसे मैंने हमेशा बिब्लिकल सब्जेक्ट में हर बार प्रचार किया है वह यह है, पर इस बार मुझे लगा कि मैं आपसे कुछ ऐसी बातों को बांटूं जिसे परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। और उन बीते वर्षों में जब मैं विश्वासी रहा हूं, और यह वर्ष मेरे लिए बहुत ही विशेष वर्ष रहा है 2 कारणों से। परमेश्वर मेरे प्रति बहुत ही भला रहा है और मैंने अपने जीवन के 70 वर्ष पूरे किए पिछले सप्ताह में। धन्यवाद। और मैंने एक विश्वासी होने के नाते आज से 3-4 महीने पहले 50 वर्ष पूरे किए। जब मैं 20 वर्ष का था तब मेरा नया जन्म हुआ था। और जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं इन 4 सत्रों में वह यह है, इस सप्ताह के अंत में यह 16 बातें जिन्हें परमेश्वर ने मुझे सिखाया है इन 50 वर्षों में एक विश्वासी होने के नाते। और एक सत्र में आपको 4 बातें सिखाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण सत्य है जिसने मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया कई वर्ष पहले, वह यह था जिसे मैंने यूहन्ना 17:23 वचन में पढ़ा कि परमेश्वर प्रेम करता है यीशु मसीह के शिष्यों से, उतना ही प्रेम करता है जितना उसने यीशु मसीह से प्रेम किया। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 23 वचन में उसके अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि संसार जाने कि पिता हमसे प्रेम करता है। यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं तो आपसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा वो यीशु से प्रेम करता है। बाइबल में अनेक वचन है जो हमें यह सिखाते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जहां तक मैं जानता हूं यह एकमात्र वचन है जो हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमसे किस मात्रा में प्रेम करता है। और यह बहुत ही अवर्णनीय सत्य है कि इस बात को विश्वास करना कि परमेश्वर हमसे प्यार करता बहुत आसान है। इसे तो मैंने अपने सारे जीवन भर विश्वास किया था, परंतु जब मुझे यह वचन पता चला कि उस प्रेम का जो परिणाम है, परिमाण है, वो इतना है कि जितना उसने यीशु से प्रेम किया उतना ही वो मुझसे प्रेम करता है, तो यह तो एक ऐसा सत्य था जिसके ऊपर मेरे विश्वास नहीं कर पा रहा था। और इसलिए मैं इस सत्य के विषय में बात करने से कभी नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण सत्य है मसीहियों के लिए और उन्हें जानना अनिवार्य है, क्योंकि मसीहियों के जीवन में आज इतनी असुरक्षा है। हर जगह मैंने इसे देखा है। मसीहियों के मध्य में बहुत सारे लोग जो बाहर से खुशनुमा तो दिखते हैं, परंतु जब वे इस रीति से सभा में आते हैं परंतु सप्ताह भर वे ऐसे खुश नहीं रहते हैं। और जब वे जीवन की परेशानियों का सामना करते तब वे खुश नहीं रहते। और इसका मूलभूत कारण है वह यह है कि वे परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित नहीं है। और मैं जानता हूं कि यह बात मेरे स्वयं के जीवन में सत्य थी। मेरा नया जन्म होने के बाद और बपतिस्मा लेने के बाद मैं इतना पराजित था, डिप्रेस्ड था, बड़े खराब मूड में रहता था, निराशा में रहता था। और मुझे लगता था सामान्य, क्योंकि मेरे आसपास के सारे विश्वासी भी ऐसा ही रहा करते थे। और एक दिन मैंने वचन में पढ़ा, पहला यूहन्ना 2:6 में, कि वह जो कहता है कि मैं मसीह में बना रहता हूं उसको वैसा ही चलना है जैसे यीशु मसीह चलता था। जैसे लिवी बाइबल कहती है, जो हर व्यक्ति जो कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं या मसीही हूं उसको वैसा ही जीवन जीना है जैसे यीशु मसीह जीवन जी पाया। और यह मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा कहते नहीं सुना था जिसने मुझे इस वचन से चुनौती दी। और जब मैंने इस वचन को देखा बाइबल में, और तब मैंने यीशु मसीह के जीवन को देखा और पाया कि वो कभी भी असुरक्षा में नहीं रहा, कभी नहीं। वो कभी भी बुरे आचरण में नहीं रहा, कभी निराशा में नहीं रहा। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों नहीं, वो कभी भी निराशा में नहीं रहा। और उसका कारण मैंने खोज निकाला, वह यह था कि वह पूरे रीति से सुरक्षित था अपने पिता के प्रेम में। और मैं ऐसे समय के विषय में सोचता हूं जो प्रभु की ब्यारी का समय था। उसे पता था कि कुछ क्षण के बाद वह गत्समनी के बाग में जाएगा और वहां पे हर एक उसके चेलों से छोड़ करके भाग जाएंगे, उसे यह भी पता था। और देखो वो क्या कहता है यूहन्ना 16 अध्याय उसके 32 वचन में। वो अपने 11 शिष्यों को देख करके कहता है, एक चेला तो पहले ही बाहर चला गया था उसे पकड़वाने के लिए, जो 11 बचे थे उनसे वो कहता है यूहन्ना 16 के 32 में, देखो वह घड़ी आती वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। तुम मुझे छोड़ करके भाग जाओगे। जब समस्या मेरे ऊपर आएगी तुम छोड़ करके भाग जाओगे, परंतु मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है।
और आप देख सकते हैं उसकी सुरक्षा जो उसके पास थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता थी, हर व्यक्ति उसे छोड़ करके चला जाए। वो कहता है मैं अकेला नहीं हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही वो उस प्रकार का जीवन है जिसे परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं रखें। और इसके लिए हमें इस बात में सुरक्षित रहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा उसने यीशु मसीह से प्रेम किया था। यह जो सुरक्षा है, यह सच्ची नींव है मसीही जीवन की। और किसी भी बात की संसार में आपकी कमी क्यों ना रही, मां बाप से प्रेम की कमी या दूसरों से प्रेम की क्यों ना रही हो, पर इन सारे चीजों के प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है परमेश्वर के सिद्ध प्रेम में जो आपके लिए है। और इसका अर्थ है, जिसे मैंने अपने जीवन में पाया है, वह यह है, और मैं कहना चाहता हूं जो बात मैंने इनसे सीखी वह यह है, यदि वो मुझसे वैसा ही प्रेम करते उसने यीशु से प्रेम किया, तो वो मेरे लिए वैसे ही चिंता करेगा हर एक परिस्थिति में। जब मैं यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन किया अनेक परिस्थितियों में, तो मैंने देखा कि कैसे पिता ने उसकी चिंता और परवाह की जब वो असहाय परिस्थिति में था। जब यीशु मसीह छोटा बच्चा था, जब हेरोदेस राजा उसे मारना चाह रहा था, तो पिता ने उसका ख्याल रखा। पिता उसे वहां से बाहर लेकर के चला गया, दूर लेकर के चला गया, ताकि हेरोदेस उसे ना मार पाए। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे लिए भी ऐसा करेगा। हम देखते हैं कि एक विशेष समय था, ऐसा नहीं कि हम कभी नहीं मरेंगे, परंतु एक विशेष समय था जब यीशु मसीह को मरना था, और परमेश्वर ने इस बात का निश्चय किया कि कोई उसे छू ना पाए उस समय के आते तक। और कितनी सुरक्षा को हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। यदि उस समय नासरत में स्वाइन फ्लू भी रहता तो भी यीशु मसीह को छू नहीं पाता। यह असंभव था, यह असंभव था कि यह बीमारी से या शत्रु से मारा जाता, क्योंकि उसका समय निर्धारित था। एक योजना थी उसके लिए जिसे पिता ने यीशु मसीह के लिए बनाया था। परमेश्वर ने यीशु को एक विशेष योजना को पूरी करने के लिए भेजा था। यदि आप मत्ती के सुसमाचार को पढ़ें तो आप इन वचनों को अनेक बार पाएंगे, ताकि वचन पूरा हो सके, ताकि शास्त्र पूरा हो सके। वो नासरी कहलाएगा ताकि यह वचन पूरा हो सके। वो मिस्र में गया ताकि यह वचन पूरा हो सके। और जब वो क्रूस के ऊपर लटका हुआ था तो बहुत अनेक वचन पूरे हुए। और यीशु मसीह का जीवन उसके जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक अनेक प्रकार के वचनों को पूरा करता रहा। आपको पता है मेरे लिए क्या है? मैं इस बात के ऊपर विश्वास करूं, यदि पिता परमेश्वर मुझसे वैसा ही प्रेम कर जैसे उसने यीशु से प्रेम किया, तो मेरे जीवन की हर एक चीजें पहले ही से योजना बना करके रखी गई हैं। यदि मैं इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा तो मैं असुरक्षा में रहूंगा, परंतु यदि मैं इनके ऊपर विश्वास करूंगा तो यही कारण है कि यीशु मसीह कभी भयभीत नहीं। उसने कहा कि मेरा समय नहीं है, मेरी घड़ी अभी नहीं है। आप सुसमाचार में अनेक जगहों पे पढ़ सकते कि वे उसे इसलिए पकड़ नहीं पाए क्योंकि उसका समय नहीं आया था। और उनके पास मिलिट्री फोर्सेस थे, परंतु वे यीशु मसीह को अरेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि उसकी घड़ी नहीं आई थी। ये कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर की जो चिंता थी उसके जीवन के लिए, वो उसके जीवन के हर एक छोटे छोटे चीजों में दिखाई थी। जब हम पढ़ते हैं कि लोग उससे क्रोधित हो गए जब वो प्रचार कर रहा था, उसे पहाड़ी से फेंकने के लिए नीचे ले गए, परंतु वैसा ना कर पाए। और वहां पे लिखा है क्योंकि वो वहां से चुपचाप निकल गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी घड़ी नहीं आई थी। यदि हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे वो यीशु से प्रेम किया, तो हमारे पास भी यही सुरक्षा होगा। चाहे लोग हमें ऊपर आक्रमण करें या बीमारी आक्रमण करे या कोई भी चीज को ना आक्रमण करे, यही वह बात है जो मेरे जीवन में एक मजबूत नींव को बनाती है। यदि हमारे जीवन में यह नींव नहीं रहेगी तो जो जीवन रहेगा वो हमेशा अस्थिर रहेगा। यदि आप मुझसे पूछे कि इस वचन में सबसे बड़ा सत्य कौन सा है, बाइबल में सबसे बड़ा सत्य यह है, और वो सत्य है कि परमेश्वर हमसे वैसा ही प्रेम करते जैसे यीशु मसीह से प्रेम किया। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जिसे यीशु मसीह हमें देने के लिए आया। और इसलिए अलग अलग परिस्थितियों में जिसका हम सामना करते हैं, यदि हम इसके ऊपर विश्वास कर सके कि परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए एक योजना है और उसकी योजना के बिना मेरे साथ कुछ भी नहीं घटित हो सकता, क्योंकि मुझसे प्रेम करता है, मेरी चिंता करता है, वैसा ही प्रेम करता है जैसे उसने यीशु मसीह से प्रेम किया। और ये बातें हमें प्रेम, भय से, निराशा से, चिंता से मुक्त कर देगी, इवन जलन से हमें मुक्त कर देगी। और हम देखते हैं कि हम अनेक बार उन लोगों से जलन और ईर्ष्या रखते हैं जिनके पास वो चीजें जो हमारे पास नहीं है। थी मैं इस बात के ऊपर विश्वास करूं कि परमेश्वर ने मुझसे वैसे ही प्रेम किया जैसे यीशु मसीह से प्रेम किया, तो मुझे हर एक चीजें देगा जिनकी आवश्यकता मुझे होती है। और एक और महान सत्य जो बाइबल में जिसका हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। और मैं मानता हूं कि आप सब इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं जो रोमियो की पत्री में पाया जाता है। और जब हम देखते हैं कि बाइबल इस रीति से सिखाते हैं कि यीशु मसीह ना केवल हमारा उद्धार करता है और प्रभु है, परंतु जब हम उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो हमारा बड़ा भाई बन जाता है। और यह तो अद्भुत सत्य है जिसे बहुत सारे मसीही लोग नहीं जानते हैं, परंतु रोमी 8 अध्याय में यह लिखा हुआ है। रोमी 8 अध्याय और 29 वचन में हम इसे पढ़ते हैं।
and he predestined. क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से जान लिया और पहले से ठहराया है। Paraphrase those. यदि मैं इसका भावानुवाद करूं Formed to the image of his कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि वह अपने बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, ताकि वह हम सबका बड़ा भाई ठहरे। वो ना केवल हमारा उद्धार करता है, वो ना केवल हमारा प्रभु है, परंतु वो हमारा बड़ा भाई भी है। Now this is not true of any और पुराने नियम में यह बात किसी और के लिए नहीं सत्य थी, परंतु यह बातें केवल उन्हीं के लिए सत्य होती जिन्होंने प्रभु के प्रभुत्व के अंदर, यीशु मसीह के प्रभुत्व के अंदर अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यह प्रतिज्ञा उन सब के लिए खुली हुई है। और क्या होता है, यही तो पुनरुत्थान के दिन में हुआ। यीशु मसीह ने कहा, मरियम मगदलनी से कहा, जाके मेरे भाइयों से कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास ऊपर जाता हूं। the most wonderful. और नई वाचा का अद्भुत सत्य है यह कि हम यीशु मसीह के छोटे भाई बन जाते हैं। So when you call someone a और जब आप किसी को भाई और बहन करके संबोधित करते हैं तो आप उसे बहुत बड़े टाइटल से पुकार रहे हैं। आप उसे यीशु मसीह का छोटा भाई या छोटी बहन करके बुला रहे हैं। और प्रैक्टिकल टर्म में इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ यह है कि जो काम परमेश्वर ने किया, यदि परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है, तो इसे ध्यान से सुने। यदि परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है तो वो अपने सारे बच्चों को एक साथ एक जैसे देखता है, और जो काम उसने अपने सबसे बड़े बेटे के लिए किया वो अपने सारे बच्चों के लिए भी करेगा। इसी बात को तो मैं सीखता हूं। इसी बात ने तो मेरे संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करके रख दिया। मेरे जीवन से हर एक असुरक्षा की भावना को निकाल दिया, भविष्य के भय को निकाल दिया, बीमारी के भय को निकाल दिया, चिंता के भय को निकाल दिया। और जो भी चीजें जो परमेश्वर के वचन को, योजना को मेरे जीवन में रोकती थी, उन सारी चीजों को दूर किया कि परमेश्वर उन सारी चीजों को जो उसने यीशु के लिए किया वो मेरे लिए भी करेंगे, यदि मैं भी इस शर्त को पूरा करता हूं तो। और यह तो सबसे पहला सत्य है जिसके ऊपर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर विश्वास करें।